हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब हम अपने मन की बात दूसरों से शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये सही बात है कि मन हल्का हो जाता है, पर परिस्थितियाँ बदलने पर हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। इसलिए अपने मन की बातें किसी दूसरे के साथ सोच समझकर ही साझा करें। समझदार इंसान वही है जिसे यह पता होता है कि हमें कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। हमें किसके साथ शेयर करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। नंबर 1, अपने घर की किसी भी समस्या को दूसरों के साथ शेयर न करें, क्योंकि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके घर में क्लेश उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, हमें अपने अगले कदम के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। आपके मुंह पर अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नंबर 3, हमें अपनी खुशियों को भी हर किसी के साथ सोच समझकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी खुशियों को दूसरों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। सामने वाला ऊपरी मन से तो अच्छा व्यवहार करेगा और करता भी है, लेकिन मन ही मन जलन करता है। हमें अपनी भावी योजना के बारे में किसी को तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक वह योजना सफल न हो जाए। कई बार हम अपनी योजना के बारे में पहले ही किसी को बता देते हैं। परिणाम क्या होता है कि वे इस योजना में कोई न कोई रोड़ा अटका देते हैं। जैसे आपने अपने मित्र को एक प्रॉपर्टी दिखाई जिसे आप लेना चाह रहे हैं और उसे बताया कि यह मुझे लेनी है, तो हो सकता है कि वह उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़वा दे या कोई बहाना करके आपसे पैसे ही मांगने लगे। घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों न हो जाए, दूसरों से बिल्कुल भी शेयर न करें, क्योंकि जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो कई बार लोग हमारे पारिवारिक झगड़ों का फ़ायदा उठाकर उस प्रॉब्लम्स को तिल का ताड़ बना देते हैं। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने न कोई। हमारी कमजोरियां, हमारी वीकनेस को हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जब हम संकट में होते हैं तब हमारी कोई भी मदद नहीं करना चाहता है। अपनी वित्तीय जानकारी, जैसे आपकी कितनी इनकम है, आपके पास कितनी बचत है और आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, इस तरह की जानकारी को भी किसी के साथ शेयर न करें। इससे आपके साथ धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाएगा। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अपने रहस्य कभी किसी को न बताएं, अपने मित्र को भी नहीं। यदि दोस्त दुश्मन बन गया तो तुम्हारे रहस्य को तुम्हारे खिलाफ ही हथियार बनाकर उपयोग करेगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में विवाद हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कभी ऐसा हो जाए तो घर की बात घर में ही रहने से आप अपनी मान सम्मान को बचा सकते हैं।
तो घर की बात घर में रहने में ही भलाई है, जो बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो बच्चों को सही गलत में फ़र्क समझाओ और बताओ कि ऐसा करने से क्या हानि है और क्या लाभ है। कई बार संपत्ति बंटवारे के दौरान पारिवारिक कलह हो जाते हैं। इन विवादों में बाहरी लोगों की एंट्री से घर की एकता भंग हो जाती है। जब भी आप पैसा निकालने के लिए बैंक जाएं, किसी को भी न बताकर जाएं। ऐसा करने से आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अपनी कोई विशेष कमजोरी को भी दूसरों के साथ शेयर न करें। इसे छुपाकर रखने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि सामने वाला इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। हो सके तो अपनी उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। यदि आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, यह भी दूसरों के साथ सोच समझकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग कब आपको ही गलत ठहरा देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। वो आपको समझने के बजाय अपने नज़रिए से जज करने की कोशिश करेंगे। आप कितने दुखी हैं या सुखी हैं, यह भी दूसरों के साथ सोच समझकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनने को तो आतुर रहते हैं, लेकिन आपके बारे में अपनी राय बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जैसे यह तो हमेशा दुखों का रोना रोता रहता है, जब वह हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता है तो हमें बताना ही क्यों। अपने भक्ति भजन को भी हमेशा छुपा कर रखें। किसी को मत बताइए कि रोज़ आप मंदिर जाते हैं या कितना जाप करते हैं। होता क्या है, जब हम यह बता देते हैं तो हमारे भक्ति भजन को नज़र लग जाती है और हम पहले की अपेक्षा भक्ति भजन कम करने लग जाते हैं या बिल्कुल ही छूट जाती है। जब आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो इससे आप हो सकता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। तो इससे बचने के लिए आप एक पेन लें और एक डायरी लें और बस फिर क्या, अपने मन की सारी बातों को उस पर उतार दीजिए। इसके अलावा आप अपनी बातों को ईश्वर से भी शेयर कर सकते हैं, यदि आप आस्तिक हैं तो, और नहीं हैं तो आस्तिक बन जाइए। जब हम ईश्वर से कोई संबंध बनाकर अपनी बातों को शेयर करते हैं तो न केवल हमारी भक्ति स्ट्रांग होती है, बल्कि ईश्वर से हमारा कनेक्शन भी दृढ़ होता है और हम बहुत सारी समस्याओं से भी बच जाते हैं। जैसे कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। जब हमारा रहस्य किसी को पता ही नहीं होगा तो हमें परेशान कौन करेगा। इससे हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी धूमिल नहीं होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना भरपूर सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।